मंगलवार व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह मंगल देव को अपना इष्ट मानती थी। मंगलवार के दिन वह ना तो घर लिपती थी और ना ही धरती खोदा करती थी। हर मंगलवार को वह मंगल देव का व्रत रखती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार के दिन ही पैदा हुआ था, इसलिए वह उसे मांगलिया कहकर पुकारा करती थी। बुढ़िया की श्रद्धा देखकर स्वयं मंगल देव ने उसकी परीक्षा लेने की ठानी और साधु का भेष बनाकर उसके घर मंगलवार के दिन ही पहुंच गए। वह बुढ़िया से बोले कि मुझे भोजन बनाना है, तू थोड़ी सी धरती लीप दे तो मैं भोजन बना लूं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मैं मंगलवार की व्रती हूँ, मैं आज के दिन धरती नहीं लिपती, मैं जल का छिड़काव कर देती हूँ, आप उस पर भोजन बना ले। उसकी बात सुन साधु ने हठ पकड़ ली कि मैं तो लिपी हुई धरती पर ही भोजन बनाता हूँ। बुढ़िया ने भी रट पकड़ ली कि आज तो धरती ना लिप सकूंगी, इसके अलावा आप जो भी करने को कहेंगे मैं करूंगी। उसकी बात सुन साधु ने वचन लिया कि धरती लिपने के अलावा जो कहूँ करना पड़ेगा। बुढ़िया ने 3 बार वचन दे दिया। अब साधु ने कहा कि अपने बेटे को बुला दे, मैं उसकी पीठ पर अंगीठी जलाकर खाना बना लूंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया के होश उड़ गए, पर वह मंगल देव को साक्षी मानकर वचन दे चुकी थी। उसने मंगल देव का स्मरण कर अपने बेटे को बुलाकर साधु के पास भेज दिया। साधु ने कहा कि माँ, तू ही अपने बेटे को लेटा और अंगीठी सुलाग दे। बुढ़िया ने मंगल देव का स्मरण करते हुए बेटे को अवधार लिटाकर अंगीठी जला दी और साधु महाराज को बोलकर अपना काम करने लगी। जब साधु महाराज का खाना बन गया तब उन्होंने बुढ़िया को आवाज दी और कहा कि अपने बेटे को बुला दे, वो भी भोग ले लेगा। बुढ़िया ने हैरान होकर कहा कि महाराज, अभी तो आपने उसकी पीठ पर खाना बनाया है, अब वह कहाँ से आएगा? आप कृपया भोजन ग्रहण करें और जहाँ जाना हो जाए, मुझे और दुखी ना करे। साधु ने हठ पकड़ ली कि अपने बेटे को आवाज दे। साधु की बात सुन बुढ़िया ने जैसे ही कहा, मांग लिया, ओ मांग लिया, उसका बेटा दौड़ता हुआ आ गया। बेटे को देखकर बुढ़िया चकित रह गई। तब साधु महाराज ने कहा, माँ, तेरा व्रत सफल हो गया, तेरी अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसलिए आज के बाद वे हर तरह से तेरी रक्षा करेंगे, तुझे कभी भी कोई कष्ट ना होगा। मंगलवार का व्रत सभी प्रकार के सुख प्राप्त करने, रक्त विकार दूर करने, राज्य सम्मान पाने और पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस व्रत को रखने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत 21 सप्ताह तक किया जाना चाहिए। व्रत के दौरान गेहूं और गुड़ से बने आहार ही ग्रहण किए जाने चाहिए। भोजन दिन या रात में केवल एक बार ही किया जाना चाहिए। इस व्रत के अंत में हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा के समय लाल रंग के वस्त्र पहने और हनुमान जी को लाल रंग के फूल ही चढ़ाए। पूजा के बाद मंगलवार व्रत की कथा सुननी चाहिए और अंत में हनुमान जी की आरती करनी चाहिए। इस तरह विधि पूर्वक और पूरी श्रद्धा से व्रत की जाने पर मंगल देव प्रसन्न होते हैं और भक्त पर अपनी कृपा बरसाते हैं। प्रेम से बोलिए सिया रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। व्यास जी ने कहा, एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 80,000 मुनि एकत्र होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे, हे महामुने, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई हैं, आप कृपा करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्य को रोग, शोक, अग्नि, सर्व दुख आदि का भय दूर हो, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है।
फिर इस पर उन्हें रोग चिंता के कष्ट लगे रहेंगे, तो फिर वह श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु, नंद नंदन, गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई हैं। आज आप कृपा करके ऐसा व्रत या कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्य को रोग चिंता का भय समाप्त हो और उसको पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और ना ही उसका पुण्यक नामक नरक से उद्धार हो सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। उसका कारण यह था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा की कोई संतान न थे। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्तिपूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी का भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी गृह कार्य की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग ना लगा सके, तो इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण किया कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी का भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धापूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातः काल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से विह्वल हो श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे, आपकी अति कृपा होगी। श्री महावीर जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर श्री महावीर जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई और सभी समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुआ, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुआ। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। यह बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ला पक्ष की चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान किया करती थी।
इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। अब ब्राह्मणी भी बहुत अभिमान ही करने लगी। समय बीतता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्नचित्त था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा, मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग हो गई है, अतः आप कोई सुंदर तथा योग वर देकर इसका विवाह कर दे। यह सुन ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके पश्चात रजवाला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है। रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजवाला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 ही वर्ष की है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं का विवाह कराए हैं, अभी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजवाला कन्या को देखते हैं तो वह अवश्य नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पंपई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। यह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत गुणवान पुत्र था। इसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर व गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हुए। परंतु ब्राह्मण के मन तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया था, पर वह बहुत खिन्न भी था। उसने विचार किया कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था वह अब मिलेगा नहीं। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो शेष बचा है वह भी कुछ दिनों के पश्चात समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे, अपनी ससुराल ना जावे। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर अपनी सैया पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो वह मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। प्रातःकाल हुआ तो नंदा और सुनंदा ने अपने जामाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत हो अपने मति खो चुका था। पाप पुण्य को उसे विचार न रहा था। अपने भयानक व क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जामाई का वध करने के लिए भेज दिया था, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे और वो कभी निर्धन ना हो।
ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार प्राप्त कर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रुदन करते अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई बस नहीं चलता है। अब तू घर चल, वहां पर ही रहकर शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण क्रंदन व रुदन करते हुए अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ ही जमाई वध का पाप अपने सिर लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार हो। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं। जमाई वध के पाप के फलस्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत खिन्न हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न हो मंगलदेव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तब मंगलदेव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, यह महाविद्वान भी होगा और इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा हो वर मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातः काल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसको रोग व्याधि ना हो, सज्जनों का कभी वियोग ना हो, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय ना रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा ना हो। मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगलदेव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगलदेव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्गलोक को गई। प्रेम से बोलिए मंगल देव की जय। लंकापति रावण के वध के बाद जब अयोध्यापति प्रभु श्री राम की कीर्ति दूर दूर तक फैल रही थी और वह मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने लगे, तब एक दिन महादेव शिव की इच्छा भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से मिलने की हुई। पार्वती को संग लेकर महादेव कैलाश पर्वत उतरकर अयोध्या नगरी के रास्ते चल पड़े। भगवान शिव और माँ पार्वती को अयोध्या आया देखकर राम जी बहुत खुश हुए। माता जानकी ने उनका उचित आदर सत्कार किया और स्वयं भोजन बनाने के लिए रसोई में चली गई। इस बीच भगवान शिव ने श्री राम जी से पूछा, आपके सेवक हनुमान जी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं? श्री राम बोले, वे बगीचे में हैं। शिव जी ने श्री राम जी से बगीचे में जाने की अनुमति मांगी और पार्वती जी का हाथ थामकर बगीचे में आ गए। बगीचे की खूबसूरती देखकर उनका मन मोहित हो गया। आम के एक घने वृक्ष के नीचे हनुमान जी दीन दुनिया से बेखबर गहरी नींद में सोए थे और एक लय में खराटे से राम नाम की ध्वनि उठ रही थी। चकित होकर शिव जी और माता पार्वती एक दूसरे की ओर देखने लगे। माता पार्वती मुस्कुरा उठी और वृक्ष की डालियों की ओर इशारा किया। राम नाम सुनकर
पेड़ की डालियां भी झूमने लगी थी और इनके बीच से भी राम नाम उच्चारित हो रहा था। शिव जी इस राम नाम की धुन में मस्त मगन होकर खुद भी राम राम कहकर नाचने लगे। माता पार्वती जी ने भी अपने पति का अनुसरण किया और अपने कोमल पैर थिरकाने लगी। शिव जी और पार्वती जी के नृत्य से ऐसी झनकार उठी कि स्वर्ग लोक के देवतागण भी आकर्षित होकर बगीचे में आ गए और राम नाम की धुन में सभी मस्त हो गए। माता जानकी भोजन तैयार करके प्रतीक्षारत थी, परंतु संध्या घिरने तक भी अतिथि नहीं पधारे। तब अपने देवर लक्ष्मण जी को बगीचे में भेजा। लक्ष्मण जी तो स्वयं को श्री राम का सेवक ही मानते थे। अब बगीचे में आकर जब उन्होंने धरती पर स्वर्ग का नजारा देखा तो खुद भी राम नाम की धुन में झूम उठे। महल में माता जानकी परेशान हो रही थी कि अभी तक भोजन ग्रहण करने कोई भी क्यों नहीं आया। उन्होंने श्री राम जी से कहा, भोजन ठंडा हो रहा है, चलिए हम ही जाकर बगीचे में से सभी को ले आए। जब राम जी बगीचे में गए तो वहां राम नाम की धुन मची हुई थी। हनुमान जी गहरी नींद में सोए हुए थे और उनके खराटों से अभी तक राम नाम निकल रहा था। श्री राम भाव विहल हो उठे। राम जी ने हनुमान जी को नींद से जगाया और प्रेम से उनकी तरफ निहारने लगे। हनुमान जी प्रभु को आया देख शीघ्रता से उठ खड़े हुए। नित्य की सभा भंग हो गई। शिव जी खुले कंठ से हनुमान जी की राम भक्ति की सराहना करने लगे। हनुमान जी सकुचाए लेकिन मन ही मन खुश हो रहे थे। श्री सिया राम ने भोजन करने का आग्रह भगवान शिव जी से किया। तभी लोग महल में भोजन करने के लिए चल पड़े। माता जानकी भोजन परोसने लगी। हनुमान जी को भी श्री राम जी ने पंक्ति में बैठने का आदेश दिया। हनुमान जी बैठ तो गए, परंतु आदत ऐसी थी कि राम जी के भोजन करने के उपरांत ही सभी लोग भोजन करते थे। आज श्री राम के आदेश से पहले भोजन करना पड़ रहा था। माता जानकी हनुमान जी को भोजन परोसती जा रही थी, पर हनुमान जी का पेट ही नहीं भर रहा था। सीता जी कुछ समय तक तो उन्हें भोजन परोसती रही, फिर समझ गई इस तरह से हनुमान जी का पेट नहीं भरेगा। उन्होंने तुलसी के एक पत्ते पर राम नाम लिखा और भोजन के साथ हनुमान जी को परोस दिया। तुलसी पत्र खाते ही हनुमान जी को संतुष्टि मिली और वह भोजन खाकर उठ खड़े हुए। भगवान शिव शंकर ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि आपकी राम भक्ति युगों युगों तक याद की जाएगी और आप संकट मोचन कहलाएंगे। प्रेम से बोलिए सिया रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। हनुमान जी की जय। सीता माता की नित्यनेम की कथा। माता सीता का 12 वर्ष का नियम था कि वे एक कथा भगवान राम को सुनाती थी, लेकिन एक बार राम जी को किसी कारण बाहर जाना पड़ा। इस पर माता ने कहा, अगर आप चले गए तो मैं कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान ने कहा कि आप कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। देवी सीता ने बिल्कुल वैसा ही किया और कुएं के पास जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नियम सुन लो। लेकिन उस स्त्री ने उनका नियम सुनने को मना कर दिया और बिना सुने वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। ये देख उसकी सास उस पर गुस्सा किया और कहा कि
किसका दोष अपने सिर लेकर आई है। सास की बात सुनकर बहू ने सारी बात अपनी सास को सुना दी। अगले दिन ही वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं पर गई। माता सीता वहीं पर थी और औरत को देखकर देवी ने कहा कि आप मेरी कहानी सुन लीजिए। सास ने कहा, एक बार नहीं 4 बार सुन लूंगी। माता सीता ने अपना नियम सुनाना शुरू किया। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम। साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे। सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। तब सास ने कहा कि बहन, आपकी कहानी तो बहुत अच्छी है। ऐसा कहकर वे अपने घर की ओर चली गई। थोड़ी समय बाद उसकी साड़ी रेशम जरी की बन गई और घड़ा सोने का बन गया। बहू के पूछने पर सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतारकर आ रही हूँ। सास ने कहा, वे कोई साधारण स्त्री नहीं है, बल्कि सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है। आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू के कहने पर सास ने वही कहानी उसे भी सुना दी और ऐसे ही पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी। प्रेम से बोलिए सिया रामचंद्र की जय। राम लक्ष्मण जी की कहानी। राम लक्ष्मण की कहानी। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ गंगा, जमुना, गोमती नदियों में पितृ तर्पण कर वन में कंदमूल फल फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। एकम के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल मूल लाकर माँ सीता को दिए। तब माँ सीता ने 4 पत्तल परोसी। तब लक्ष्मण ने पूछा, भाभी माँ, हम 3 हैं, फिर 4 में क्यों परोसा? तब माँ सीता बोली, 1 पत्तल गौ माता की है। राम जी, लक्ष्मण जी गौ माता को पत्तल परोसती। तब राम जी ने पूछा, सीता जी, आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? तब सीता माँ बोली, मेरे तो राम कथा सुनने का नियम है। राम कथा सुनने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूँगी। तब राम जी बोले, मुझे कथा सुना दो। लक्ष्मण जी बोले, मुझे सुना दो। तब माँ सीता बोली, औरत की बात औरत सुने। आप मेरे पति हो, आप मेरे देवर हो, आपसे कैसे कहूँ? तब लक्ष्मण जी ने सोचा, इस जंगल में कौन औरत मिलेगी। तब लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। उस नगरी में सब सुख सुविधाएं से युक्त थी। उस नगरी में सब चीजें सोने की थी, इसलिए नगरी का नाम सोन नगरी रखा। सभी नगर निवासियों को घमंड हो गया। उस नगरी में कोई गरीब नहीं था। जब सीता जी कुएं पर पानी लेने गई और पानी हारिनों से राम राम किया तो कोई नहीं बोली। थोड़ी देर में एक छोटी कन्या आई। सीता जी उससे राम राम बोली और कहा कि बाई राम कथा सुनेगी। तब वह बोली, मेरे तो घर पर काम है। सीता जी ने कहा, मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तब लड़की बोली, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। वह लड़की वहाँ से जाने लगी। तब माँ सीता के क्रोध से सारी नगरी साधारण सी हो गई। जब लड़की घर गई तो माँ बोली, बाई ये क्या हुआ? तब लड़की बोली, मेरे को तो नहीं पता है। वहाँ पर एक साध्वी बैठी थी, मुझे राम कथा सुनने के लिए बोली, पर मैं तो कथा नहीं सुनी। यदि उसने कुछ किया हो तो पता नहीं। तब उसकी माँ ने उसको वापस जाकर कथा सुनने को कहा,
लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली, आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनकर आती हूँ। जब बहू कुएं पर गई तो पानी भरे और खाली करे। तब सीता जी ने कहा, आपके घर पर कुछ काम नहीं है क्या? तब वह बोली, माता जी मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तब माँ सीता बोली, तू मुझे माँ कहकर बुलाई, यदि तुझे समय हो तो मेरी राम कहानी सुन लोगी? तब वह बोली, माता जी कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से कहानी सुनूंगी। चंदन चौकी मोतिया हार, राम कथा माहड़े हिड़बीड़ो आधार। राम कथा सुनाऊं, राम ने मनाऊं, राम कहे तो परदेश में जाऊं। सीता जी ने कहा, हे भाई तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद करी, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनाई, बाई ने कथा सुनी। आओ राम बैठो राम, जल भर झाड़ी लाई राम। केलारी दातून लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम। संपाडो पदरावो राम, जकलैया टोपी ललाई राम। करा किलंगी लाई राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम। तापर आप बिराजो राम, झालड़ टिकारा लाई राम। शंख ध्वनि गरनाऊ राम, हिडिबे हीरा शोभे राम। निरखता मन मोहे राम, चरण शरण में आई राम। शरण आपरी ले लयो राम, माखन मिश्री लाई राम। माखन मिश्री आरोगो राम, दूध भर कटोरी लाई राम। मेवा चिरंजी परोसू राम, खाती मीठी चाखा राम। चरखो फरखो आरोगो राम, रूच रूच भोग लगाऊं राम। जो भावे सो ले लो राम, जल भर झाड़ी लाई राम। अभी आचमन कर ल्यो राम, रे श्याम गमछा लायो राम। हाथ मुँह पोछ लियो राम, पुष्पासु सेज बिछाऊ राम। अंतरिया छिड़काऊ राम, हिगलू डोलिया डलाऊ राम। सीता जी चरण दबावे राम, सुख भर सेज पोढ़ो राम। हजार पंखा ढोलू राम, थामे राम महा में राम। रोम रोम में राम ही राम, घट घट माया विराजो राम। मुख में तुलसी बोलो राम, खाली मिजाज काई काम। जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम राम। पूर्ण होवे मंगल काम। राम कथा पूर्ण हुई तो सीता जी ने कहा, हे भाई तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की। राम जी लक्ष्मण को जिमाया है, भगवान तेरी भी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। सीता माता ने उपहार स्वरूप अपने गले का हार दे दिया। जब वह घर गई तो उसके मटका सब सोने के हो गए। सासू जी ने कहा, ये सब तू कहाँ से लाई? मैं माँ सीता से राम कथा सुनी, ये इसी का फल है। सासू जी ने कहा, प्रतिदिन राम कथा सुनाना। बाई को राम कथा सुनते हुए बहुत दिन हो गए। अब उसने माँ सीता से पूछा, इसका उद्यापन विधि बतलाओ। तब सीता जी ने कहा, 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके 7 भाग करना। 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, जिससे मंदिर बनावे जितना फल होता है। 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना, जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल होता है। 1 भाग भागवत गीता पर चढ़ाना, जिससे भागवत गीता पाठ करवाने जितना फल होगा। 1 भाग तुलसी पर चढ़ाना, जिससे तुलसी विवाह जितना फल होगा। 1 भाग कवारी कन्या को देवे, जिससे कन्या विवाह जितना फल होगा। 1 भाग सूरज भगवान को चढ़ाना, जिससे 33 करोड़ देवी देवता को भोग लगाने जितना फल होगा। अब उसने विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। माता सीता के पास आई, माता मैंने तो विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया, अब 7 दिन बाद बैकुंठ से विमान आएगा। गांव के सारे लोग एकत्र हो गए और पूछने लगे कि भाई तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया, गीता भगवत गीता के पाठ किए, हमें भी बताओ। तब बाई ने कहा, मैंने तो माता सीता से
प्रतिदिन राम कथा सुनी और नियम से उद्यापन किया, तब समस्त ग्रामीण राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब बाई राम कथा कहने लगी और सब नर नारी सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। बाई ने कहा, जो कोई राम कथा सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। सब राम लक्ष्मण की जय जयकार करने लगे और विमान स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता, समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा कि तूने क्या पुण्य किया? तब उसने कहा, मैंने राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनी। तू समस्त देवताओं ने कहा, वर मांग। तब उसने कहा, मेरे तो सब सिद्धियां है, मुझे यह वर दो कि जो भी श्रद्धा व भक्ति से राम कथा, राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिले। सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए तथास्तु कहा। चारों ओर राम राम की जय जयकार होने लगी। प्रेम से बोलिए सीताराम की जय।